वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कमरान राठौर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस, जो कि हमारा क्लास 9th का टॉपिक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इसके जो पॉइंट्स बनते हैं वो पॉइंट्स आपको पता हों, क्योंकि बहुत सारी टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट्स नहीं बने हुए, तो जिसकी वजह से मैंने इसको ज़रा पॉइंट्स में अलग अलग इसका डिफरेंस कर दिया है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान, तो कंपाउंड जो है फॉर्म बाय केमिकली कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, जबकि मिक्सचर जो है हमारे पास फिजिकली मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस। हम जस्ट फिजिकली चीज़ों को मिक्स जब कर देते हैं तो ये क्या बनता है, आपके पास मिक्सचर बनता है। जैसे फिजिकली मिक्स करने का मतलब क्या है, इनके दरमियान आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि क्ले ले ली, उसके अंदर आपने साल्ट को कर दिया, या सैंड आपने ले ली और सैंड के अंदर साल्ट को मिक्स कर दिया, तो वो जस्ट उनके दरमियान क्या होगा, फिजिकल कम्बिनेशन है उनका, उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स आर होमोजेनियस। होमोजेनियस से क्या मुराद है कि इनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द कंपाउंड, थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होती है, सेम रहती है। जबकि हमारे पास जो मिक्सचर है, मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये साल्ट है हमारे पास, ये क्या है, ब्लैक में जो मैंने बनाया यहाँ पे साल्ट है। तो इस साल्ट के अंदर अगर मैं थोड़ा सा जो है कोई दूसरी चीज़ शुगर ऐड कर देता हूँ या कोई भी चीज़ सैंड ऐड कर देता हूँ, ये मेरे पास जो ब्लू में मैं बना रहा हूँ ये क्या है, सैंड है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, सॉल्ट के अंदर मैंने सैंड को मिक्स किया, तो यहाँ पे जो इसकी कंपोजिशन है सैंड की वो ज़्यादा है, जबकि बाकी तरफ सॉल्ट ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं हेट्रोजेनियस। लेकिन अगर ये सैंड और सॉल्ट यहाँ पे क्या हों, इक्वली मिक्स हुए हों, हर तरफ सैंड की कंपोजिशन, सैंड के पार्टिकल सेम हो, हर तरफ सॉल्ट के पार्टिकल सेम हो, तो उसको क्या कहा जाता है, होमोजेनियस कंपोजिशन कहा जाता है। नंबर 3 के ऊपर है स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस वेयर एज मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब देखें, एक साल्ट है आपके पास, एक सैंड है, तो ये क्या है, इम्प्योर मिक्सचर है। जबकि हमारे पास ये जो कंपाउंड होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे H2O, तो H2O क्या होगा, प्योर होगा। C6 है आपके पास, H12 है, O6 है ग्लूकोज, तो ये भी आपके पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है। नंबर 4, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स आर फिक्स्ड, जबकि यहाँ पे क्या है, दे हैव वेरिएबल कंपोजिशंस। तो अब स्टूडेंट्स, फिक्स कंपोजिशन से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वाटर की एग्जांपल दी, तो वाटर जो है हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही बनेगा, तो इट्स मीन ये क्या है, इसकी कंपोजिशन फिक्स कंपोजिशन है। इसी तरीके से अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में कार्बन 6 ही होंगे हमेशा, हाइड्रोजन क्या होंगे, 12 होंगे, और ऑक्सीजन क्या होंगे, 6 होंगे, तो इसकी भी क्या है, फिक्स कंपोजिशन। कभी ऐसा नहीं होगा कि ग्लूकोज में कार्बन कितने हो जाएं, 12 हो जाएं या 8 हो जाएं, या हाइड्रोजन है तो ये 13 हो जाएं, तो इट्स मीन इनकी जो कंपोनेंट्स की कंपोजिशन है, इनके जो अमाउंट है वो क्या होती है, फिक्स होती है यहाँ पे। जबकि इससे मिक्सचर के अंदर ये वेरिएबल कंपोजिशन है, आप अपनी मर्जी से मिक्स कर सकते हो, ठीक है, सैंड कितना डाल दिया, साल्ट कितना डाल दिया, ठीक है, तो इससे मुराद ये है। अब यहाँ पे नंबर 5 के ऊपर अगर हम देखें तो कैन only separated either chemical or electrochemical methods। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनको सिर्फ केमिकल मेथड्स के साथ ही जो है सेपरेट कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर जो है, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। तो फिजिकल मेथड से कैसे सेपरेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सैंड और साल्ट का आपके पास यहाँ मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है, इसको अगर साल्ट को आप सेपरेट करना चाहते हो तो सैंड और साल्ट के मिक्सचर को पानी के अंदर डिजॉल्व कर दो,
जब डिज़ाल्व हो जाएगा साल्ट उसके अंदर डिज़ाल्व हो जाएगा, सैंड को सेपरेट कर लो, साल्ट को सेपरेट कर लो, बाद में वेपरेट करो उसको वाटर को, तो आपके पास साल्ट भी आ जाएगा। तो ये जस्ट फिजिकल मेथड से आप इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जबकि यहाँ पे मिक्सचर के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। अब हमने सैंड और साल्ट को मिक्स किया, इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, एज इट इज, सैंड सैंड ही है, और जो आपके पास साल्ट है वो साल्ट ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब उन दोनों को आप सेपरेट भी कर दोगे तो वो एज इट इज है। जबकि अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कंपाउंड की, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या करती है स्टूडेंट्स, बर्न, हाइड्रोजन बर्न होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या करती है, हेल्प इन बर्निंग, ये बर्निंग में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन अब जब आप इसको मिला के H2O बना देते हो, तो H2O को आप किस लिए यूज़ करते हो, उस आग को बुझाने के लिए। हालांकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो जलती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि वो उसको बर्न करती है, ठीक है। अब ये दोनों आग लगाने वाली है, बुझाने वाली नहीं है। जबकि अब वाटर बना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो वाटर को आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, तो टोटली डिफरेंट हो गई प्रॉपर्टीज़। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। नए कंपाउंड जब बना तो उसके अंदर ना हाइड्रोजन की जलने वाली प्रॉपर्टी रही और ना ही क्या हुआ, ऑक्सीजन की जलाने वाली प्रॉपर्टी रही। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिटेन नहीं रहती, जबकि ऐसा मिक्सचर में नहीं होता। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो कंपाउंड के ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है। आप बता सकते हो फलां कंपाउंड का ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि मिक्सचर जो है डू नॉट डिफाइंड। मिक्सचर डिपेंड कर रहा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कि आप कितना इसको मिक्स कर रहे हो, इनका कोई फिक्स नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं सैंड थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँ तो इसको बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, अगर कम कर दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट फिर चेंज हो जाएगा। तो इससे ये बात है। अब अगर हम लास्ट पे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इनकी जो आपके पास है एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स क्या है कंपाउंड की, वाटर है, साल्ट है, बेकिंग सोडा है, इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे अगर हम मिक्सचर की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है ऑयल प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, या फिर स्मोक। स्मोक कैसे है, स्मोक जो है ये कम्बिनेशन है स्टूडेंट स्मोक का और फोक का। तो ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं और ये पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, और ताकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पॉइंट्स में लिख सको। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो लाजमी करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारी मोटिवेशन होती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा